क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इफ x इज एन इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस और एंड दिस देन द नंबर ऑफ पॉसिबल। वो कह रहा है x एक इंटीजर है जो गिवन टू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या होगी या पॉसिबल x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है इनमें से। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x निकालना है। तो आपको क्वेश्चन जो गिवन है वो इनइक्वालिटी के फॉर्म में गिवन है। सो इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। पहला क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, सो x माइनस 5 माइनस 1 कॉमन आया, सो x माइनस 5, सो x माइनस 1 x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 1x 5। यहां से x की वैल्यू ये निकली। अब जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड जो इक्वेशन है उस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, वो थी एक्स स्क्वायर माइनस 2x ग्रेटर देन 0। x कॉमन ले लें तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो एक बार x लेस देन 0 हुआ और एक बार x ग्रेटर देन 2 हुआ। ठीक है, अब ये जो दोनों अगर इसमें देखें कि x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 0 से छोटी है और 2 से बड़ी है, तो आप देखें 1 और 5 के बीच में अगर यहां से वैल्यू निकालते, क्योंकि x इंटीजर है तो क्या वैल्यू निकलती 1 2 3 4 5, और यहां से x की जो वैल्यू निकालें तो कैसी निकलेंगी, x बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी से 0 या फिर x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी निकलेंगे। तो आप ये देखें 0 से छोटी, तो 0 से छोटी तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, और 2 और इंफिनिटी के बीच में, 2 और इंफिनिटी के बीच में है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, तो कौन सी बची, सिर्फ ये वैल्यू बची 3 4 5। मतलब देन x का जो फाइनल आंसर आया इन दोनों में से इंटरसेक्शन जो निकाला, तो x का फाइनल आंसर आया x बिलोंग टू 3 4 5। फिर बताता हूं, ये लिखा x की वैल्यू 1 और 5 के बीच में है, 1 और 5 के बीच में, तो x की वैल्यू क्या हुई 1 2 3 4 5, और इस वाले से x लेस देन 0 है, माइनस मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में आएगा, या x ग्रेटर देन 0 है तो 2 ग्रेटर देन 2 है तो 2 और इंफिनिटी के बीच में आएगा। तो अब जब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से माइनस इंफिनिटी के बीच में तो इसमें एक भी वैल्यू नहीं है, और सेकंड जो है 2 टू इंफिनिटी के बीच में, इसमें 2 पे ओपन इंटरवल है, मतलब 2 आंसर में इंक्लूड नहीं है, तो कौन सी वैल्यू बची, सिर्फ 3 4 5। तो यही आंसर है आपका, और इनको काउंट करें तो नंबर ऑफ वैल्यू कितनी हुई, नंबर ऑफ वैल्यू इज 3। 3 वैल्यू है, तो x की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, 3 वैल्यू पॉसिबल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आपको बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। यहां पर इनइक्वालिटी सॉल्व करते आपको बने इनइक्वालिटी के कंसेप्ट क्लियर हो, फैक्टर निकालते बने, रूट्स फाइंड आउट करते बने, तो आसान है।